जी गुरु जी। महादेव ने स्थान दे दिया है। और महादेव ने 7वां ब्रह्मांड जब बनाया था, जी मंगल ग्रह, जी तो मंगल ग्रह कौन था, किसी को पता है? जी गुरु जी। मंगल ग्रह कौन था? मंगल ग्रह के विषय में किसी को पता नहीं होगा तो हम आप सुना देते हैं। सुनने की आदत है तो भैया कमेंट लिखो, ये भी सुना देते हैं, जो आया वो भी बता देते हैं। हाँ जी गुरु जी। सभी को सुनना है? नहीं सुनना है? मंगल ग्रह के विषय में जानना है तो बताओ। सुनना है? अच्छा। महादेव एक बार रणभूमि में खुद युद्ध कर रहे थे असुरों से, जी क्योंकि युद्ध करना उनको ही था जी गुरु जी। और वो असुर उनसे ही नष्ट होने थे। महादेव जब युद्ध कर रहे थे, युद्ध के दौरान में युद्ध करते गए, उनको पसीना हुआ, जी पसीना हुआ। और महादेव ऐसा अपने हाथ को यूं करते हुए ऐसा बूंद नीचे गिराया, वहां पे जैसे गिराया बूंद, तो सीधा भुवनेश्वरी ने उसे संभाल लिया। जी लाल मिट्टी और लाल के अंदर ये घुल गया और वो वहां से चले गए, लेकिन भुवनेश्वरी ने देखा कि बच्चा जन्म ले लिया है, 3 मुंडी वाला इंसान जन्म ले लिया है। तो भुवनेश्वरी उसे पालती है। जी कैलाश पे महादेव पूरे परिवार समेत में मंगलमय से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। जब ये बड़ा होता है, मंगल जब बड़ा होता है तो देखता है और भुवनेश्वरी माता से पूछता है। भुवनेश्वरी माता बोलता है समय और वक्त आएगा तो हम बता देंगे। तो अपने योग विद्या से उसने पता किया जी गुरु जी। और माता को बोल दिया कि शिव ही मेरे पिता है ना। बोले हाँ। तो एक तरफ 2 बच्चों के साथ में खुश मंगलमय है और मैं यहाँ अकाल पृथ्वी पे पड़ा हूं, मैं नष्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि बाप से पंगा लेने वाला बेटा ही हो सकता है। जी तो गणपति महाराज जो थे, गणेश जी, उनके ऊपर अपना असर छोड़ता है। गणेश जी चक्कर में आ जाते थे। अब गणेश जी को कौन चक्कर में ला सकता है? कोई नहीं ला सकता है। बिल्कुल। जी गुरु जी। गणेश जी खोज करने लगे, यार ऐसा भ्रमित क्यों हो जाता हूँ, गुस्से में क्यों आ जाता हूं मैं। उत्पाद मचा देते थे गणेश जी, कैलाश पे तहस नहस कर देते थे। तो गणेश जी ने इस बात पे सोचा और इस बात पे सोचने के बाद दृष्टि लगाई और देखा अकाल पृथ्वी पे एक बालक बैठा हुआ है, मतलब आदमी बैठा हुआ है। और देखा गणेश जी ने, उसके बाद उसके पास जाते हैं। जी भुवनेश्वरी माता वहां आती है और वो आती है तो प्रणाम करते हैं, बोलते हैं माता ये क्या है। तब माता कहती है कि आप ज्ञान दाता है गणेश जी, आप स्वयं देखें, स्वयं उससे बात करें। जी तो गणेश जी जाते हैं और उसको देखते हैं और वो पूरा विजुअल देख लेते हैं और ये क्रोध में होता है। जब सामने जाता है तो मंगल बोलता है आ गया, तेरा श्रृंगार कर दूंगा मैं। तू यहां आ गया, अरे जा ईश्वर आराम की जिंदगी जी, तू यहां कहां से आ गया। तब गणेश जी बोलते हैं भ्राता, कहते हैं भ्राता इतना क्रोधित मत होइए। जब भ्राता बोलते हैं ना तो मंगल के कान में जाता भ्राता शब्द, सुन के एकदम हिल जाता पूरी तरह से। बोलता है गणेश जी की भ्राता हम आपको लेने आए। बोले तुम कौन होते हो ले जाने वाले, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनको स्वयं आना चाहिए। बोलते हैं भ्राता इस संसार में बहुत उत्पात मच चुका है, हमें पता नहीं था कि आप मेरे ऊपर अपने असर डाल रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपका सम्मान होगा, आप मेरे साथ में चलिए। वो उनके गुस्से को शांत करके मंगल दोस्त अभी देख रहा खोल की आवाज से मंगल कहते हैं कि ठीक है। और जब भुवनेश्वरी माता आती है तो कहती है गणेश जी ये सब संभाल लेंगे, तुम जाओ। जब मंगल को कैलाश पे लेके जाते हैं गणेश जी, जैसे अंदर घुसते हैं वैसे पार्वती माता देखती है, बोले ये कौन है।
और महादेव की आंखें खुलती है और महादेव देखते पार्वती माता को और बोलते हैं कि अपना ही पुत्र है। इस दरमियान में ऐसा ऐसा हुआ था, इसे तुम नहीं पाला है और तुम भूल जाती हो। तो माता देखती है तो फिर जाके मंगल के सर पे हाथ घुमाती है और वो बेचारा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसके अंदर जो ईर्ष्या था, जो क्रोध था, वो सारे खत्म हो जाते हैं वहां पे। जी कि हमने इनके लिए दुश्मनी, इनको तबाह बर्बाद करने के लिए सोचा था, ये तो हमें गले से लगा रहे हैं यार। तब माता कहती है कि इनके लिए क्या कुछ सोचा आपने? तब बोलते हैं कि मंगल ग्रह के नाम पे ये संबोधित होगा और मंगल इसका राज्य होगा और मंगल में इसका स्थापना होगा। तो मंगल तो उसी पे बैठा है, मंगल का सारा कार्य बताया गया है। हाँ जी गुरु जी। मंगल को शांत करना है तो महादेव के पास जाना है, जी समझिए। जी तो गुरु जी। ऐसे ऐसी चीजें, लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। लोग अंधेरे में चल रहे हैं, जी गुरु जी। अंधेरे में चल रहे लोग, मालूम नहीं।